हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं बीएनएस का क्या इम्पैक्ट है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में, प्रोसीजर में क्या अब होगा, नई 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 चीज़ें क्या आई हैं, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले जो है मैंने बीएनएस के बारे में बताया था, वो आप देख सकते हैं। लिंक जो है आ रहा होगा आपके इस पे, तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं बीएनएस पे। अब ये जो पार्ट है बीएनएसएस पे, बीएनएसएस का जो लॉ आया है ये सीआरपीसी को जो है रिप्लेस कर देगा, यानी प्रोसीजर सारा बदल देगा जो हमारा बीएनएसएस में है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुका है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि अब क्या नए नए प्रोसीजर आए हैं, जो भी क्रिमिनल ट्रायल है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो 498 या 406 में होती है, तो नई नई चीज़ें क्या आई हैं उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। क्रिमिनल मशीनरी जो है स्विच ऑन होती है, कब होती है? जब आपके ऊपर एफआईआर होती है। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी पहले जो है इसके बारे में बात करता था, एफआईआर के बारे में बात करता था। अब जो है नया जो सेक्शन आ गया है बीएनएस में, वो हो गया सेक्शन 173। सेक्शन 173 बीएनएस एफआईआर के बारे में बात करता है। सारा प्रोसीजर सेम है एफआईआर रजिस्ट्रेशन का, बस इसमें कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का प्रोविज़न दिया हुआ है कि अब जो कंप्लेनेंट है ना, वो ईमेल के थ्रू भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है, बट उसे 3 दिन के अंदर वो कॉपी जो है एफआईआर की साइन करनी पड़ेगी। वही एक प्रोविज़न है, बाकी वो एफआईआर लॉन्च कर सकते। वो जो एफआईआर है कंप्लेनेंट यानी आपकी वाइफ कहीं से भी एफआईआर लॉन्च कर सकती है, कहीं भी किसी भी पुलिस थाने में वो जाके कंप्लेंट कर सकती है। बाद में वो पुलिस थाना जो है कंप्लेंट को ट्रांसफ़र करेगा जिस पुलिस थाने की वो कंप्लेंट पाई जाती है। तो अगर वाइफ जो है मद्रास चली गई है, वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकती है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो वो आपके खिलाफ़ मद्रास के पुलिस थाने में भी कंप्लेंट कर सकती है। अब वो मद्रास का पुलिस थाना ट्रांसफ़र करेगा कंप्लेंट दिल्ली में। ये एक ज़ीरो एफआईआर हम इसे कहते हैं। ज़ीरो एफआईआर का भी प्रावधान है अब जो आ गया है नया लॉ में। जो ऑफेंसेस 3 साल से ऊपर और 7 साल से नीचे है, ऐसे ऑफेंसेस के लिए आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी मैंडेटरी हो गई है। आईओ को 14 दिन में जो है एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि केस बनता है या नहीं बनता है। तो 14 दिन का एक कूलिंग पीरियड है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 14 दिन तक जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलेगी। तो इसमें जो है अरेस्ट का कोई अभी बात नहीं हुई है। 14 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज़ नॉट इन्वेस्टिगेशन, वो बस ये देखेगा कि केस बनता है या नहीं बनता है। और अगर केस बनता है तो उससे विद परमिशन ऑफ डीएसपी उसे जो है आगे कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई मिल जाती है। तो ये एक सेफगार्ड रखा हुआ है कि जस्ट एफआईआर रजिस्टर होते ही पुलिस जो है आप पे प्रेशर ना बनाए, पहले सारे जो तथ्य है उसे देख ले, कहीं केस फर्जी तो नहीं है। ये एक सेफगार्ड जो है अब आ गया है, पहले भी था ये, पर अब थोड़ा इसे इलेबोरेट किया गया है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एफआईआर रजिस्ट्रेशन का कि कैसे जो है आपके खिलाफ़ एफआईआर हो सकती है। तो मैं एक समरी आपको बता देता हूँ। एफआईआर हो गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपके खिलाफ़ एफआईआर हो सकती है। नंबर 2, आपके खिलाफ़ जो है अगर एफआईआर होती है वो कहीं से भी हो सकती है, जिसे हम ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। नंबर 3, इसमें जो इनबिल्ट प्रोविज़न है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का, जो 7 साल से कम के ऑफेंसेस हैं उस पर जो है आईओ जो है पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्राइमा फेसाई केस बनेगा तो केस रजिस्टर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो हमारे बीएनएसएस में आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की। अब आगे की क्या अरेस्ट होगा? कई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे कि 41A कहाँ चला गया, 41A में जो नोटिस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या अरनेश कुमार की जो जजमेंट है उसको फॉलो होगा, ललिता कुमारी की जजमेंट का फॉलो होगा? जी बिल्कुल होगा। पूरा का पूरा जो प्रावधान है, जो जजमेंट्स की जो बेसिक फीचर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, वो सीधा सेक्शन 35 बीएनएसएस में आ गई है। अब सेक्शन 35 बीएनएस में 35(3) में प्रावधान है नोटिस भेजने का। 41A का नोटिस मैंडेटरी है। 7 ईयर से कम का ऑफेंस है तो आपको नोटिस देंगे, आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अरेस्ट करेंगे तो प्रॉपर एक रीज़न
देना पड़ेगा आईओ को अरेस्ट करने का, जो पहले भी था। तो वो पूरा का पूरा सेक्शन सेम है। 35(3) में आपको 41A का नोटिस मिलेगा कंप्लायंस के लिए, कि आप कंप्लाई करेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे पुलिस वाले। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर और सेफगार्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं BNSS में भी, जो कि सेक्शन 35(3) में है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन जो है 161। जब पहले हम CRPC में 161 के बयान होते थे, पुलिस वाले जो है विटनेस को जाके एग्जामिन करते थे, उनकी स्टेटमेंट लिख लेते थे। जनरली क्या होता था, ये देखा जाता था कि पुलिस वाले जो है पुलिस स्टेशन में बैठ के ही सारी स्टेटमेंट अपने आप बना लेते थे, कई बार ऐसे होता था। तो अब एक सेफ गार्ड इसमें लाया गया है सेक्शन 180 BNSS में। ये सेफ गार्ड क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 180 BNSS में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 161 है वो स्टेटमेंट अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी आपको जो है जो स्टेटमेंट है वो वीडियोग्राफ होगी अब आपकी, और आप जो है पुलिस वाला जो है पूरा वीडियोग्राफ करके ऑडियो रिकॉर्डिंग करेगा। तो सेक्शन 180 में एक सेफ गार्ड है कि ट्रांसपेरेंसी होगी कि पुलिस वाला विटनेस के पास गया और उसने जो है वहाँ पे एज इट इज स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आ गए हैं। तो पुराने एक्ट में सेक्शन 161 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, तो पुलिस वाले अपनी ही राइटिंग में लिख के वो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने केस बना के प्रेजेंट कर देते थे। पर असली में जब विटनेसेस आता था, कई साल लग जाते थे ट्रायल में, तो वो कहता था कि मैंने तो पुलिस वालों को कभी ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं, वो मुकर जाता था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 161 के बयान जिसके बेसिस पे आपका प्राइमा फेसाई केस बनता है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो, उसका ये प्रोविज़न सेक्शन 180 फॉल्स लिटिगेशन या फॉल्स क्रिमिनल केस से बचाने के लिए ये प्रावधान जो है इंट्रोड्यूस करा गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। अभी ये जो पार्ट का मैं ये लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें बाकी प्रोविज़न जो BNSS के हैं वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सेक्शन 200 CRPC प्राइवेट कंप्लेंट की बात करता था, जो अब 223 BNSS में आ चुका है। अब जो सेक्शन 223 BNSS है वो इस बारे में बात करता है कि प्राइवेट कंप्लेंट बाय कंप्लेनेंट जो है प्राइवेट कंप्लेंट सीधा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकता है। इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। इसमें जो है सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि एक्यूज्ड को सुना जाएगा उसे समन इशू करने से पहले, मतलब उसको बुलाने से पहले एक्यूज की बात भी सुनी जाएगी। कोर्ट जो है उसे सुनवाई का मौका देगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि वाइफ साइड जो है फॉल्स केस डाल देती थी और उसके बाद सीधा जो है हस्बैंड को सम्मन्स आ जाते थे। तो यहाँ पे जो है सम्मन आने से पहले ही हस्बैंड साइड अपना पक्ष रख के वो पूरी कंप्लेंट ही खारिज करवा सकता है। हस्बैंड साइड का वर्जन भी ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि अगर वाइफ साइड FIR रूट से नहीं जा रही, प्राइवेट कंप्लेंट से आपके खिलाफ 498 या 406 डाल रही है, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई भी होगी केस रजिस्टर करने से पहले। तो ये कुछ सेफ गार्ड्स जो है BNSS में आए हैं जो कि बहुत ही सही हैं। ये सेफ गार्ड्स हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक FIR, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके बिल्कुल फेवर में हैं और इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ जाएगी, फॉल्स केसेस कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी वेलकम स्टेप है BNSS में। मोटा जो प्रोसीजर है वो सेम ही है BNSS में। बाकी के प्रोविज़न मैं जो है डिस्कस करूँगा अगले पार्ट में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई और सेक्शन जानना है BNSS का। मैं अगले पार्ट्स में वो भी इनकॉर्पोरेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।